हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे कोरोना की ही सबसे पहले, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर का कहर कोहराम बरकरार है। जहां देश और राज्य में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। नाइट कर्फ्यू जारी है, कई तरह की पाबंदी बंदिश। दरभंगा में भी कोरोना के ग्राफ में लगातार छलांग। 17 पॉजिटिव मिले हैं शुक्रवार को, जिसमें एक वरीय पदाधिकारी, एक वरीय पुलिस पदाधिकारी, एक न्यायिक दंडाधिकारी, 2 चिकित्सक, 2 नर्स सहित 17 पॉजिटिव शुक्रवार को मिला है। ये हड़कंप है, कोरोना का कोहराम है। इतनी जल्दी छलांग लगाया था कोरोना, ये सोचा नहीं था किसी ने। 1 जनवरी तक 28 दिसंबर को जब 1 और 2 पॉजिटिव मिलने की बात कही गई, लेकिन छलांग लगाता हुआ कोरोना पहले 3 अंक से 4 अंक में पहुंच गया है। 2000 के पार राज्य में और 50,000 के करीब देश में। तो ये स्थिति है कोरोना के कोहराम की। और इसके लिए पुनः आपको बता दें कि जिले के एक वरीय पदाधिकारी, एक वरीय पुलिस पदाधिकारी, एक न्यायिक पदाधिकारी, 2 चिकित्सक और 2 नर्स सहित 17 पॉजिटिव शुक्रवार को मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। और एहतियात के तौर पर लगातार सख्ती का निर्देश जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा। जिला पदाधिकारी राजीव रोशन और एसएसपी अवकाश कुमार के संयुक्त निर्देशन में जगह जगह मास चेकिंग अभियान और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, दूरी बनाए रखना, दुकानदार से लेकर ग्राहकों तक को एहतियात बरतने की जरूरत, सैनिटाइजर लगाने की जरूरत और सख्ती से इसे पालन करने का निर्देश दिया है दोनों पदाधिकारियों ने। देश और राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस की केस को देखते हुए अब कोविड-19 अभियान की जांच को तेज कर दिया गया है। इसी के तहत दरभंगा कोर्ट परिसर में 200 लोगों के कोरोना जांच का लक्ष्य रखा गया था और 100 लोग से भी अधिकों की जांच कराई गई। जांच के क्रम में न्यायालय के एक पदाधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं इसके अलावा ने दूसरे लोगों के भी कोरोना पॉजिटिव की बात सामने आते ही थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। एहतियात के तौर पर जिन लोगों का निगेटिव जांच आएगा उन्हें ही कोर्ट में जाने की इजाजत होती है और ये जांच के बाद ही कोर्ट की प्रक्रिया को चालू रखा गया। प्रशासनिक स्टाफ एवं कोर्ट परिसर में जो हाजिरी देने के लिए आया है उन सभी लोगों का आज कोरोना टेस्ट करने के बाद ही वहाँ उपस्थित किया जाता है, लोग हाजिरी देते हैं। लगभग कितने लोगों का टेस्ट आज किया जाना है, कितना लक्ष्य? अभी तक हम जो है 200 आदमी का लक्ष्य है कोर्ट परिसर में और 200 लक्ष्य है ये पुलिस महकमा में। तो क्या जिन लोगों को सिम्टम नजर आता है ऐसे लोगों को टेस्ट किया जा रहा है या जो भी लोग आते हैं? जनरल आई टेस्ट किया जा रहा है कि कोरोना महामारी कितने रूप में फैली है। देखिए, जैसा है कि अविदित है कि 3rd फेज जो है कोरोना का आ चुका है और काफी विकराल रूप में आया है ये, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। इसमें सारे लोगों को ये सलाह दी जाती है कि जो इसका जो गाइडलाइन है उसका सख्ती से पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें और सैनिटाइजर का यूज करते रहें। आज हमारे डीएलएसए परिसर में भी 200 लोगों को लक्ष्य रखा गया है कि हम उसको कोविड टेस्ट कराएंगे। अब तक जो है 100 लोगों को हम लोग करा चुके हैं, जिसमें कोर्ट स्टाफ है, न्यायिक पदाधिकारी गण है और वो वैसे लोग जो कोर्ट में काम करने के लिए आ रहे हैं उनको टेस्ट कराकर ही प्रवेश दिए जा रही है कोर्ट में, तो उनका भी टेस्ट जारी है। और कोरोना जब जब फन फैलाता है तो संकट मोचक एक उभर कर सामने नाम आता है और वह नाम है, जी हां, अकील अहमद। लगातार छुट्टी, ईद, बकरीद, होली, दिवाली को भूलकर मानव सेवा में ड्यूटी से अलग हटकर छुट्टी के दिन भी, रविवार को भी कोरोना टेस्ट में लगे रहने वाले अकील अहमद कोरोना की तीसरी लहर की आहट सुनते ही पूरी तरह सक्रिय हो गए। कोई टाइम नहीं है, सेवा भाव भी है, नौकरी भी है और इसके तहत वे सैंपल लगातार ले रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी विभाग में सैंपल का सेटिंग करके लैब में जांच के लिए भेजते हैं, जिससे जांच शीघ्र हो जाए। शुक्रवार को भी जुमे के दिन डीएमसीएच आइसोलेशन वार्ड में कोरोना के संदिग्ध मरीज का आरटीपीसीआर जांच के लिए सैंपल लिया गया।
कई लोग ऐसे थे जो डीएमसीएच के फ्लू कॉर्नर पर रैपिड एंटीजन जांच में पॉजिटिव पाए गए, लेकिन पुष्टि के लिए आरटीपीसीआर जांच के लिए उनका सैंपल लिया गया। इसी के तहत जिले के एक वरीय पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी का भी सैंपल लिया गया है, क्योंकि एंटीजन में वो पॉजिटिव आए हैं तो उसकी पुष्टि कि कोरोना किस गहराई से है आरटीपीसीआर उनका किया गया शुक्रवार को। अकील अहमद लगातार एक ऐसा शख्स जिसने अपनी ड्यूटी कर्तव्य को जग जाहिर कर दिया, एक साइलेंट वर्कर जिसने बताया कि ऐसे काम होता है और ऐसे जिया जाता है। आज डीएमसीएच आइसोलेशन वार्ड में कुल 19 कोरोना संदिग्ध मरीजों का आरटीपीसीआर जांच के लिए सैंपल लिए, जिसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो डीएमसीएच फ्लू कॉर्नर पर रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं, वह भी अपना आरटीपीसीआर जांच के लिए सैंपल दिए हैं। और कुछ डॉक्टर भी हैं जो अपना आरटीपीसीआर जांच के लिए सैंपल दिए हैं। सभी सैंपलों को अभी दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जांच के लिए लाए हैं। सभी सैंपल का सॉर्टिंग करके लैब में जांच के लिए भेजे। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। सिमरी थाना अंतर्गत 29 दिसंबर की रात्रि पर मुर्गा व्यवसायी से 1,54,000 रुपया की लूट को अंजाम जिसने दिया था उसका उद्भेदन कर लिया गया है। जिस गाड़ी से लूट की गई थी उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। इस संदर्भ में एसडीपीओ ने तमाम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शोभन से कंसी चौक के बीच 29 दिसंबर की रात्रि में अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा बेलोनो कार से पीछा करते हुए मुर्गा व्यवसायी से इतनी 1,54,000 रुपया, 3 मोबाइल लूटा गया था, जिस संबंध में सिमरी थाना कांड संख्या 345 से केस दर्ज है और इसके तहत टेक्निकल सेल और सिंहवाड़ा थाना अध्यक्ष के सहयोग से त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड में संलिप्त अपराध कर्मी अभिजीत कुमार जो मुजफ्फरपुर पारू के हैं, अजय कुमार जो बंगरा थाना देवरिया मुजफ्फरपुर के हैं को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुर्गा व्यवसाय से लूटी गई सामानों में कुछ सामान को बरामद कर लिया गया है। पीड़ित पक्ष मोहम्मद अकीब जो मुजफ्फरपुर के ही हैं, चालक कमाल ये भी मुजफ्फरपुर के हैं और इन्होंने इनकी पहचान की। गिरफ्तार अपराध कर्मियों का आपराधिक इतिहास अन्य थाना से भी पता किया जा रहा है। दिनांक 29/12/21 के रात्रि को एनएच पे कुछ अज्ञात अपराध कर्मी बोलेरो कार से पीछा करते हुए मुर्गा व्यवसायी के साथ लूटपाट किए थे। उससे 1,54,000 रुपया और 3 मोबाइल छीन लिए थे, छीनकर घटना कारित करके भाग गए। पुलिस द्वारा गुप्त सूचना एवं टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर इस कांड में संलिप्त 2 अपराध कर्मी अभिजीत कुमार एवं अजय कुमार को गिरफ्तार किया गया है और लूटी गई रुपया 1 लाख रुपया बरामद किया गया है। लूटी गई मोबाइल भी बरामद किया गया है एक, और जिस गाड़ी से घटना का अंजाम दिया गया था बेलोनो कार, उसको भी जब्त किया गया है। ये सब मुजफ्फरपुर के हैं, अंतर जिला गिरोह के सदस्य हैं लोग। 30/12/21 को एनएच पर किया था रात्रि में। अपराधी इतिहास चूंकि दूसरे जिला के हैं इसलिए उनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। कुल 4 बताए गए हैं। 4 अपराधी मिलकर घटना का अंजाम दिए थे, जिसमें 2 गिरफ्तार हो गए हैं। जिला परिषद चुनाव में अध्यक्ष पद पर एनडीए का कब्जा नहीं रहा। यहां यूपीए के उम्मीदवार ने बाजी मारी, जबकि उपाध्यक्ष सीट पर जदयू की उपाध्यक्ष बनी। और इस संदर्भ में कहीं चूक के लिए अली अशरफ फातमी पर जब राजनीतिक टिप्पणी हुई तो इसको लेकर उनके समर्थक कई नेता सामने आए। गोपाल मंडल, श्याम किशोर प्रधान, मुमताज आलम ने संयुक्त रूप से मीडिया के माध्यम से कहा कि जिला परिषद अध्यक्ष के लिए कोई घोषित उम्मीदवार नहीं था, लेकिन जब शंभू पासवान जिनकी पत्नी सीता देवी है जिला परिषद सदस्य के रूप में अध्यक्ष पद के दावेदार आई तो एनडीए के नेताओं ने
विचार कर सहयोग किया और स्वतंत्र उम्मीदवार को सहयोग किया, और जिसमें कांटे के मुकाबले में वह मात्र 1 वोट से हारी, वह भी तब जब कुछ सदस्यों ने गद्दारी की। हालांकि उन्होंने कहा कि उपाध्यक्ष पद पर जदयू ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। दल के धर्म को स्वीकार नहीं करके अधर्मी होकर के काम करते हैं, जिसका नतीजा है इस चुनाव में समर्थन देने के बावजूद भी हम लोग एक मत से पराजय का सामना करना पड़ा है। और आश्चर्य इस बात का है कि जिस जनता दल यू को 1 नंबर पार्टी बनाने के लिए लगातार अली असरफ फातमी, जो मंत्री भी केंद्र में रहे हैं, वो प्रयासरत है कि इस चुनाव में, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के 3-4 चुनाव के इतिहास को उल्टाएं तो उनकी राजनीति में सक्रियता भूमिका भी रहती है। इस दल से जाने वाले जो नेता हैं, बदर आलम बदर साहब या उमेश राय जी, इन लोगों को अपना धर्म भूलना नहीं चाहिए। टिप्पणी वो न करें और दूसरे के शीशे के महल को न तोड़े। हम उनके बयान का घोर आलोचना करते हैं। जैसे आहत है उन्हों का जो दुर्दशा जनता दल यू में एक तो निष्कासित है। दरभंगा की जनता, बिहार की जनता को भी नए साल का मुबारकबाद। जो पीसी हम लोगों ने किया वो सिर्फ ये था कि जो लोग सूरज को चिराग दिखाने का काम करते हैं या जो आसमान पर थूक रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि जब थूक हम ऊपर फेंकेंगे तो खुद मेरे अपने चेहरे पर ही आकर के गिरेगा। जिसके ऊपर थूक फेंक रहे हैं उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं, पर इन लोगों ने उंगली उठाई है जिसकी शख्सियत किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आपने देखा होगा कि सर्वप्रथम जब फातमी साहब MP बने तो उन्होंने रेलवे लाइन के लिए जो मेहनतें की वो कोई छुपी ही बात नहीं है, और उनकी मेहनत से जो उन्होंने अपने तौर पे जाफर शरीफ साहब को दरभंगा लाकर अपने घर पे लाकर, उसके बारे में कुछ कहने की बहुत ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोगों को मालूम है कि दरभंगा में पासपोर्ट का रीजनल ऑफिस अगर सबसे पहले किसी की कोशिश से यहाँ स्टार्ट हुआ तो वो अली अशरफ फातमी साहब हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत और बहुत लगन के साथ दरभंगा में पासपोर्ट का रीजनल ऑफिस कायम किया, जो आज बढ़ करके इतना यह है कि पूरे मिथिलांचल के लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। हम लोगों ने देने का काम किया। हमारे पास 31 से 32 जिला परिषद सदस्यों का समर्थन प्राप्त था, जिसमें हमारे एक जिला परिषद साथी जो बीमार हो गए थे वो वोट करने नहीं आ सके, लेकिन 31 जिला परिषद के साथियों ने एक मुश्त अपना वोट ललिता झा जी को दिया और हम लोग 18 वोट से विजय हुए। NDA का घोषित उम्मीदवार ललिता झा जी अपार बहुमत से विजयी हुई। दूसरी तरफ जिसे हमने अपना समर्थन दिया सीता देवी को, वो सीता देवी 1 वोट से चुनाव हार गई। तो ये बीच का वोट कहाँ गया? इसी बात को पिछले PC में हमारे आदरणीय नेता फातमी साहब ने आप लोगों को बताने का काम किया। कहीं न कहीं कुछ नेताओं का जो नापाक गठबंधन था, मैं फिर दोहराना चाहता हूं, ये वही नापाक गठबंधन है जो 2010 के चुनाव में जब केवटी से उस समय राजद के उम्मीदवार थे डॉक्टर फराज फातमी, और 28 वोट से 2010 में जब वो चुनाव हारे थे, जब चुनाव हार के वो बाहर निकले तो 2 नेताओं का नाम लेकर के, दोनों 2 गठबंधन के नेता, और दोनों नेताओं का नाम लेकर के जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लग रहा था। ये वही नापाक गठबंधन के लोग हैं जो हर एक चुनाव में दल के साथ गद्दारी करते हैं। वो 2010 में भी किया, 2014 में जब अली अशरफ फातमी चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी किया, जब अब्दुल वारिस सिद्दीकी केवटी के अंदर चुनाव लड़ रहे थे तो उसके साथ भी किया। ये एक गैंग है जो नेताओं का चोला ओढ़ करके और दल के खिलाफ काम करता है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर
जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोकने के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नगर ने दरभंगा टावर चौक स्थित गांधी स्मारक के नजदीक प्रदर्शन किया और धरना दिया। नगर भाजपा अध्यक्ष लक्ष्मण कासेकार ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस ने सरकार की बहुत बड़ी साजिश थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करना, जिसे समय रहते विफल किया गया। धरना के कार्यक्रम में जीवच सहनी, धर्मशिला गुप्ता, मीना झा, संतोष पोद्दार, सुजीत मल्लिक, कामोद राय, मनीष खट्टिक, पिंटू महासेठ, आदित्य नारायण मन्ना, प्रमोद शरण साहू, श्याम पंसारी, रजनीश झा, राहुल झा, मीना प्रसाद, सीताराम मांझी, भरत सहनी, वेद व्यास, उदय शर्मा, संतोष महतो पिंटू, अमित कासेकार, संगीत कृष्ण आनंद गिरी, राम बाबू शाह, रंजीत पासवान, गुड्डू मंडल, रणधीर दास, सुनील राय, श्याम जादोदिया, मिंटू शर्मा, रोहन राय, रोशन गुप्ता, विनय मिश्रा, पवन इत्यादि मौजूद रहे। जिला के तरफ से प्रधानमंत्री के साथ जो षड्यंत्र पंजाब सरकार ने की थी, उसी के द्वारा निंदनीय पर हम लोग आज प्रधानमंत्री के दीर्घायु की कामना के लिए हम लोग आज 2 घंटा का मौन व्रत कर रहे हैं। और पंजाब में जो कांग्रेस का सरकार है उसको कह रहे हैं राहुल गांधी से कि अविलंब आप बर्खास्त कीजिए, नहीं तो इससे भी आज कोविड-19 नहीं रहता तो इससे भी बड़ा हम लोग धरना और जुलूस करते और उन ईंट से ईंट बजाने का काम करते। पंजाब में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के काफिले पर जिस तरह से साजिश के तहत हमला हुआ और उनकी हत्या की जो साजिश रची गई थी, उसके खिलाफ राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत आज महात्मा गांधी के स्मारक के नज़दीक दरभंगा भाजपा, दरभंगा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज 1 दिवसीय मौन धरना की आयोजित की गई है। और कड़ाके की ठंड में वार्ड नंबर 25 के निवासी फिरोज आलम ने कंबल वितरण किया। जरूरतमंद लोगों के बीच 300 कंबल वितरण किया गया। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इसमें मोहम्मद राजू, अनिल सहित कई लोग मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा दरभंगा रेलवे स्टेशन, कादराबाद बस स्टैंड पर भी जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया जाएगा। आज दिनांक 7/1/2022 को हम लोगों ने वार्ड नंबर 25 की जनता के सामने 250 से 300 कंबल हम लोगों ने वितरण किया। ये 3 वर्षों से चलता आ रहा है, 3 वर्षों से हम करते आ रहे हैं और अगल बगल के वार्ड के भी जो लोग आते हैं उनको भी हम लोग मुहैया कराते हैं ठंड को देखते हुए, और आगे भी करते रहेंगे। वार्ड की जनता, जिससे देश कुछ भी नहीं है, वार्ड की जनता जो परेशान है ठंड से, हम लोगों से जो मदद हो सके हम लोग करते हैं। तो रात का प्रोग्राम आज का हम लोगों का है वो रात में हम लोग निकलेंगे दरभंगा स्टेशन, दरियासराय स्टेशन, मेडिकल, बस स्टैंड, वो रात का प्रोग्राम है।